दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी तामीर पर 114 अरब रुपए लागत आई। एलोन मस्क ऐसी 200 इमारतें पल भर में खरीद सकते हैं। या फिर दुनिया की महंगी तरीन कार बिगाड़ी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपए है। एलोन मस्क के पास ताकत है ऐसी 11,600 गाड़ियां खरीदने की। जी हाँ, एलोन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज के मालिक है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़े हैं। जिसका नाम कभी भी पहले 10 अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में शामिल ना था, उस शख्स का नाम 2021 की शुरुआत में ही पहले नंबर पर कैसे आ गया। मस्क 2024 में 221 बिलियन डॉलर के मालिक है, मगर सवाल ये पैदा होता है, एलोन ने ये सब किया कैसे? जानना चाहते हैं तो वीडियो में साथ चलिए। एलोन मस्क 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। एलोन इंजीनियर एलोन मस्क और कैनेडियन मॉडल माई मिस के पहले बेटे थे। 1980 में वालिदैन में तलाक हो गई। इसके बाद एलोन ने ज्यादातर वक्त अपने वालिद के साथ जनूबी अफ्रीका में गुजारा। उनका बचपन ज्यादा खुशगवार ना था। अक्सर कम उम्र लड़के उन्हें तंग करते और मारपीट से भी बाज ना आते। 12 साल की उम्र में एलोन ने कंप्यूटर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और पहला वीडियो गेम बनाया, जिसका नाम था ब्लास्टिंग, जो इन्होंने $500 में फरोख्त किया, जिसका वेब वर्जन आज भी ऑनलाइन मौजूद है। जून 1989, 18 साल एलोन जनूबी अफ्रीका कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद फौज में भर्ती से बचने के लिए कनाडा आ गया और अपनी कैनेडियन मां की वजह से यहाँ की शहरियत हासिल की। 24 साल की उम्र में फिजिक्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद 1995 में तालीम को खैराबाद कहा और पैसे उधार लेकर वेब सॉफ्टवेयर कंपनी ज़िप्टो की बुनियाद रखी। हालात इतने बुरे थे कि सोफे पर ही सो जाते। फरवरी 1999 में कमपैक कंपनी ने ज़िप्टो को $307 मिलियन में खरीद लिया। ज़िप्टो की कामयाबी के बाद मस्क ने टेक्नोलॉजी के शोबे में कदम रखा और ऑनलाइन अदायगी के लिए X.com पर काम किया, जिसे अब हम पेपाल के नाम से जानते हैं। मस्क की क़यादत में पेपाल ने खूब तरक्की की, रकम की मुंतकिली में इनकलाब बर्पा किया और ई कॉमर्स के लिए राह हमवार की। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया, जिससे मस्क की माली हैसियत में मजीद इजाफा हुआ। 2002 में मस्क ने खलाई नकलो हरकत के अखराजात में कमी और मरीख के नौ आबादियात को फ़आल करने के लिए स्पेस एक्स की बुनियाद रखी। इब्तदाई धचके और करीब दिवालिया होने के बावजूद स्पेस एक्स ने काबिले जिक्र कामयाबी हासिल की। नासा और तजारती सैटेलाइट कंपनियों के साथ मुनाफा बख्श मुआहदे किए। खलाई तहकीक के मुस्तकबिल के लिए मस्क ने पुरजोश विजन के साथ स्पेस एक्स को दुनिया की कीमती निजी कंपनियों में शामिल कर दिया। साथ ही साथ 2004 में मस्क ने चेयरमैन बोर्ड के तौर पर टेस्ला मोटर्स में शमूलियत इख्तियार की और बाद में CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट बन गए। मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना करने के बावजूद मस्क की गैर मुतसलसल वाबस्तगी ने टेस्ला को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट में एक रहनुमा बना दिया। टेस्ला की मार्केट कैपिटलाइजेशन में इजाफा हुआ, जिससे मस्क को आलमी सतह पर अमीर अफराद में शामिल होने का मौका मिला। टेस्ला की कामयाबी के बाद एलोन ने स्टारलिंक के नाम से एक कंपनी बनाई और पूरी दुनिया में सैटेलाइट के जरिए मुफ्त इंटरनेट देने का वादा किया। ये सैटेलाइट पहली बार मुतारिफ करवाई गई है, जो जमीन से सिर्फ 500 किलोमीटर ऊपर गर्दिश करके दुनिया में फ्री इंटरनेट फ्राहम करने की सलाहियत रखती है। इन सैटेलाइट को जमीन से भी देखा जा सकता है। मस्क के प्लान के मुताबिक 12,000 सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में गर्दिश करके दुनिया का कोना कोना कवर करेगी, जिनमें से 1000 सैटेलाइट्स 25 नवंबर 2020 को लॉन्च कर दी गई है, जिनकी मदद से यूनाइटेड किंगडम में इंटरनेट की बेटा सर्विस शुरू हो चुकी है। इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी और लोगों ने धड़ाधड़ टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए और स्टॉक मार्केट के पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस सारे खेल में एलोन मस्क, जो 2020 में अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में 35वें नंबर पर थे, 2021 के आगाज में सीधे पहले नंबर पर आकर खड़े हो गए। आखिर ट्विटर खरीदने की दिलचस्पी पूरी हुई और अक्टूबर 2022 में मस्क ने ट्विटर को $54.20 बिलियन में खरीद लिया। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि दूसरे अरबपतियों के मुकाबले में एलोन बहुत मुख्तलिफ है। इनके पास ना ही कोई लग्जरी शिप है और ना ही सोने से बना बाथरूम। फिर वो अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं? क्या आप जानते हैं? तो कमेंट में लिखे पार्ट 2।